हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज 21 अक्टूबर 2022 को दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो रिटन एग्जाम हुआ है उसका हम लोग शिफ्ट वन का पेपर वन है शिफ्ट वन का, उसका जो हम लोग क्वेश्चन और सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, और ये कुछ ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम लोग वहाँ से लिए जो स्टूडेंट एग्जाम दे के आ रहे हैं ना, तो उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट करके क्वेश्चन लिया है। अगर आप लोगों का कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें लग रहा है जो गलत है, ये क्वेश्चन नहीं था, या क्वेश्चन आप जानते हैं और इस जो अभी पीडीएफ जिससे हम पढ़ा रहे हैं इसमें अगर क्वेश्चन नहीं है, तो वो क्वेश्चन हमारे इस नंबर पे 75, देखिए ये नंबर है 7564864459, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, या नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जुड़ के हमें टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, और अगर उसका आंसर नहीं जानते हो तो हम आपको आंसर बताएंगे। ओके, तो चलिए आज जो शिफ्ट वन का जो पेपर है उसका स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर वन था, देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास हम बहुत सारे स्टूडेंट से कनेक्ट किए हैं और उससे क्वेश्चन लिए, तो वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो ऑनलाइन एग्जाम था, तो ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं ना देता, जो याद रहता है वही ना स्टूडेंट आके, जो इजी इजी क्वेश्चन रहता है वही बोलते हैं। जो थोड़ा हार्ड रहता है या जो याद रखने योग्य नहीं रहता है, तो वो स्टूडेंट को के दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन जब उसको याद बाद में आके याद करते हैं तो आ जाता है। तो इसलिए अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगे जो याद आ गया होगा इस क्वेश्चन के अलावा, तो आप हमें ये जो नंबर है इस पे सेंड कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। सुषमा, देखिए क्वेश्चन नंबर एक क्या पूछे, सुषमा स्वराज्य पुरस्कार किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? तो ये हरियाणा राज्य से है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर एक था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दो, ये टेक्निकल पार्ट से पूछा था। पिस्टन किस धातु की बनी होती है? तो किस धातु का? कास्ट एल्युमिनियम मिश्र धातु की है। क्या कौन सा? कास्ट एल्युमिनियम मिश्र धातु, यानी कि एल्युमिनियम एलोय भी बोल सकते हैं। ओके, ऑप्शन में अगर एल्युमिनियम एलोय भी अगर टिक मार के आप लोग आए हैं ना, तो वो भी सही है, एक नंबर आपके नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल में भारत को कितने मेडल मेडल मिले? तो कितने मेडल मिले? टोटल 61 मेडल मिले। जो ऑप्शन में अगर 61 मार्क के आए हैं ना, तो एकदम करेक्ट आंसर है, सही आंसर है, एक नंबर आपके नाम। जिसमें 22 स्वर्ण है, 16 रजत है और 23 कांस्य है। ओके, तो चलिए ब्राउन जिसको बोलते, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये भी पूछा है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है इसका फुल फॉर्म? कंप्रेस नेचुरल गैस। क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एकदम क्वेश्चन इजी इजी लेवल में पूछा। बता रहे हैं ना, जो हमारे साथ शुरू से बने थे ना, कंटिन्यू क्लास करते आ रहे थे, मेरा जो ई बुक है वो फॉलो करते आ रहे थे, मतलब क्वेश्चन लेवल इतना इजी पूछा है कि अगर नौसिखिया को भी जो थोड़ा बहुत जानता है उसको भी बैठा देना, तो जो ये 50 नंबर का जो टेक्निकल पार्ट था उसमें 30 प्लस करके आएगा, जो थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ा है। और जो पढ़ा है वो तो हम गारंटी देते हैं 45 या 40 या 45 प्लस करके आए होंगे। थोड़ा जीएस में देखिए, जीएस में क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं मतलब पूछा था, लेकिन एसएससी के लेवल से जैसे ड्राइविंग में लोग टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान दे दिए, हम शुरू से बोलते ही आ रहे हैं कि हर एक चीज़ पे ध्यान दीजिए। ये नहीं कि टेक्निकल ही केवल 50 नंबर का जो वाहन रख रखाव से उसी से पढ़ते आना है, वो नहीं, वो काम नहीं करना था। लेकिन अभी भी जो शुरू से पूरा हर एक सब्जेक्ट पर उनका कमांड था, तो वो लोग आज एकदम बता रहे हैं ना 80 प्लस करके आए हैं, सही सही 80 प्लस करके आके कॉल करते हैं, सर देखिए इतना प्लस करके आए हैं। तो देखिए गाड़ी गाड़ी की चाल नापने वाला यंत्र, जो मेजर करने वाला यंत्र है, उसको क्या बचपन से ही पढ़ाते आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑडोमीटर। क्या बोलते हैं? ऑडोमीटर। उसके बाद देखिए देखिए चाल मेजर करने वाला था, इसलिए इसको ऑडोमीटर बोलते हैं। लेकिन जो तुरंत का स्पीड वगैरह जो नापने वाला रहता है, जो स्पीडोमीटर रहता है, जो आपको 50 60 70 वो स्पीडोमीटर रहता है। ऑडोमीटर क्या करता है? गाड़ी के चाल, यानी कि एक बिंदु से दो बिंदु तक की दूरी यो कहे। ओके, उसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्य किस समिति से जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य किस समिति से जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति से। किससे जोड़ा गया था बताइए? जो मौलिक कर्तव्य है वो स्वर्ण सिंह समिति से जोड़ा गया था, और कौन सा संशोधन में? 42वें संशोधन में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयुष्मान योजना कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ? तो 23 सितंबर 2018 को। कब? 23 सितंबर। अगर जो 2018 टिक मार के आए हैं ना,
तो 1 नंबर आपके नाम। यानी कि ये 23 सितंबर 2018 में लागू हुआ और कौन किए, तो वित्त मंत्रालय उस टाइम किनके पास था, तो उस टाइम के अरुण जेटली जी के पास था। ओके, तो वही किए थे, आयुष्मान योजना मतलब लागू किए थे। इसी दिन हुआ था, किस दिन, 23 सितंबर 2018 को। उसके बाद देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, उत्तर प्रदेश। आप लोग ये तो सब मार के आए हैं, सही सही आंसर। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई से रिलेटेड है ना, जो थोड़ा, क्योंकि सब जानता है मतलब 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश ही है ना, तो इसलिए यूपी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे जहरीली गैस कौन सी है। तो जहरीली गैस अगर बोले ना, तो अगर ये ऑप्शन ये रहेगा जाई लाल ब्रोमाइल, तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन ये नहीं रहा होगा, तो आप ये मत सोच लीजिएगा जे सर गलत होगा। अगर पर्यावरण से, पर्यावरण में जितना भी गैस है, तो उसमें से सबसे जो जहरीली गैस है उसको हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। महामैराथन क्लास करवाए थे, उसमें हम बताए भी थे। जो क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे उसमें भी बताए थे कि मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है जो सबसे जहरीली गैस है पर्यावरण में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि पर्यावरण। अगर ऐसे पूछ देता ना, तो इसको हम जाई लाल ब्रोमाइड बोलते हैं, जो सबसे जहरीली गैस है। लेकिन पर्यावरण में सबसे जहरीली गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड ही आपका जो ऑप्शन में रहा होगा, तो यही टिक मार के आए होंगे, तो ये क्या होगा, आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाइसेंस न होने पर किस धारा के अंतर्गत जुर्माना लगता है। ओहो हो, धारा तो हम बताए ही थे। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम इजी इजी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा धारा 180। कितना, 180। यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस में गाड़ी चलाता है, तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना राशि लगाया जाता है, या 3 महीने तक की जेल, या दोनों हो सकता है। या तो आपको क्या होगा, जे 5,000 रुपये तक जुर्माना मतलब 5,000 रुपये तक जुर्माना राशि लगाया जाएगा, या 3 महीने तक जेल भी हो सकता है। ओके, तो और ये किसके अंतर्गत आता है, तो कौन सा धारा, तो धारा 180 यानी कि धारा 180 के अंतर्गत। ओके, तो उसके बाद देखते हैं, ये तो सेम है। देखिए सतत विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना में है, तो कौन सा पंचवर्षीय योजना को भारत का सतत विकास कहते हैं, तो ये कौन सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा, 12वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद देखिए, पितरादूर का तकनीक किस वंश से आरंभ किया गया। जो पितरादूर है, एकदम मतलब पितरादूरा जिसको हम लोग बोलते हैं, पितरादूर नहीं, पितरादूरा, तो इस किस वंश से मतलब आरंभ किया गया, तो ये मुगल वंश इसका आंसर है। लेकिन अभी तो इस मतलब इस क्वेश्चन में पूछा किस वंश। उसके बाद ये भी पूछ सकता था किस राजा द्वारा, तो किसके द्वारा, जहांगीर। और जहांगीर किस वंश का राजा था, मुगल। यानी अकबर का बाद, अकबर के बाद कौन, जहांगीर आया। और कब से कब तक रहा, 1605 से 1627। तो क्या बोलिएगा सर इतना कम, तो हाँ देखिए जहांगीर ऐसा कारनामा किया था ना, अकबर सोग में बेचारा मर गया। मतलब इसके बारे में तो हिस्ट्री पढ़े ही है। तो वही मतलब अकबर तो वृद्ध हो गया, वो शासन करता रहा, लेकिन जहांगीर चाह रहा था कि हम गद्दी पे बैठे। ओके, तो इसलिए 1605 में वो अंततः मुगल वंश का शासक बना। और यही यही ने पितरादूरा तकनीकी वंश की मतलब पितरादूरा तकनीकी की आरंभ किया था। ओके, उसके बाद देखिए, देखिए कोलकाता अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने किया था, तो किसने किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन जरूर रहा होगा, अंबिका चरण मजूमदार। कौन सा, अंबिका चरण मजूमदार। ओके, उसके बाद देखते हैं, खट्टे फल में पाए जाने वाले, जो खट्टे फल है उसमें पाए जाने वाले विटामिन कौन से, तो विटामिन सी। सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है ना, तो ये विटामिन पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है विटामिन सी। आई होप मतलब सभी लोग ये आंसर सही करके आए होंगे, क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं विटामिन सी खट्टे फल। ओके, उसके बाद देखिए, 5 नदी की भूमि वाला राज्य, 5 नदी, प समझ रहे हैं ना ट्रिक, मतलब तो पंजाब। जो 5 नदी के भूमि वाला राज्य है वो कौन सा राज्य है, तो वो है पंजाब। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो उसके बाद देखते हैं,
5 यही पंजाब है। पीयूसी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीयूसी का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। एक तो सीएनजी का पूछ दिया था। सीएनजी तो हम बचपन से ही पढ़ाते आ रहे थे, जब से दिल्ली पुलिस ड्राइवर का तैयारी शुरू करवाए थे। तो फुल फॉर्म देख लो बताते आ रहे थे, और आज फर्स्ट शिफ्ट में ही वो क्वेश्चन पूछ दिया। ओके, तो पीयूसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ओके, ये तो सब जानते हैं क्योंकि रोड पे लगा रहता है ना पीयूसी, और ब्रैकेट में ऐसे लिखा रहता है ना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। जो पॉल्यूशन चेक करने वाले गाड़ी रहता है उसमें तो लिखा ही रहता है। देख रहे हैं ना कैसे प्रैक्टिकल चीज हम आपको दिखा रहे थे, वहीं से क्वेश्चन सीधा पूछा जा रहा है। ओके, उसके बाद देखिए, स्ट्रीट लाइट किस क्रम में लगी होती है? तो स्ट्रीट लाइट जो रोड के किनारे खड़ी रहती है ना, तो वो किस क्रम में लगी रहती है? तो ये पूछा है। तो ये समांतर क्रम में ना, मतलब सीधा जाते हैं तो समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है ना, दिखाई देता है ना। तो किस क्रम में? समानांतर क्रम में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। शायद ये क्वेश्चन पे कंफ्यूजन हो रहा है, आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग ये कहाँ से कहाँ तक है? ये क्वेश्चन पूछा था क्या? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक दो लड़के थे जो ये बता रहे थे, लेकिन और से पूछे तो कोई कंफ्यूज है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा जहाँ सर ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या है क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ तक है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग एक नेशनल हाईवे 1 अथवा NH1 456 किलोमीटर लंबा है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से भारत पाकिस्तान के सीमा के पास अटाली तक जाते हैं। कहाँ? दिल्ली से जो भारत पाकिस्तान के सीमा अटाली तक, यानी कि दिल्ली से अटाली तक के राजमार्ग NH1 है। इसका रूट दिल्ली, अंबाला, जालंधर, अमृतसर, अटाली। ओके, तो ये है। तो ये जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं। उसके बाद देखिए, शराब पीकर वाहन चलाने पर कौन सी धारा लगती है? तो कौन सी धारा लगती है? तो धारा 185 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए की जुर्माना। और बताए ही थे कितना, देखिए कौन सी धारा पूछा है। धारा दो दो क्वेश्चन पूछ दिया था, तो धारा 185, और बिना डीएल का अगर गाड़ी चलाइएगा तो 180 वो था। ओके, और ये था कि 100 ml ब्लड में जो शराब है वो कैसे मेजर किया जाता है। 100 ml ब्लड में अगर 30 ml अल्कोहल की मात्रा पाया जाता है ना, तब आपको माना जाएगा कि आप शराबी है। शुरू से ही बताते आ रहे थे, और यहाँ पे धारा भी बताते आ रहे थे, और ये भी बताए, तो ये भी पूछ दिया। तो धारा 185 के अंतर्गत, और 100 ml, और ये थोड़ा ब्लड निकाल के चेक करता है नहीं, एक सेंसर डिवाइस आता है जिससे आपको चेक कर लेगा। जो ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं जो तुरंत मेजर कर लेते हैं ये कितना ml आपके ब्लड में अल्कोहल है। ओके, ऐसे में तो अगर मान लीजिए तेल बोलते हैं, ब्लड निकाल के अगर चेक करते रहे 100 ml करके, अगर आपको ब्लड निकाल के और चेक करे तो आपका तेल निकल जाएगा ना, ब्लड निकलवाते निकलवाते। तो इसलिए वहाँ पे सेंसर डिवाइस रहता है जिससे सेंस करके वो बता देता है वो डिवाइस कि कितना ml ब्लड में अल्कोहल की मात्रा है। ओके, उसके बाद देखिए, इतना ही क्वेश्चन है। और आप लोगों को हम बता दें कि आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि और क्वेश्चन याद है, फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बोल रहे हैं, और वहाँ पर अगर क्वेश्चन कमेंट में लिखिएगा ना, तो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट जरूर लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट, ये क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट। जैसे ये देखिए, स्ट्रीट लाइट किस क्रम में है, ये लिख दीजिएगा फर्स्ट शिफ्ट। तब हम समझ जाएंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में है। ये इसलिए हम बोलते हैं कि देखिए, अभी हमको जैसे ही आपका एग्जाम समाप्त हुआ, तो एग्जाम समाप्त हुआ तो हर एक शिफ्ट का जैसे क्वेश्चन है वो लेवल चेक करना है, जो कौन सा शिफ्ट में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ना कट ऑफ डिसाइड होगा जो कौन सा शिफ्ट का कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होता है ना, तो वो एक बहुत डेंजरस जोन है। तो वो डेंजरस जोन के बारे में कब पता चलेगा? जब आप लोग सही सही जानकारी दीजिएगा। जानकारी तो आप ही लोग दीजिएगा ना, तो जानकारी कैसे देना है? तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। हमारा जो ये नंबर दिया गया है, देखिए ये जो नंबर है, एक मिनट, देखिए इतना सारा क्वेश्चन करवाइए। ये जो नंबर है 7564864459, शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप पे आप हमें क्वेश्चन भेजिए, और जो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते उसका आंसर भी पूछिए, हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देंगे। ओके, और उसके बाद ना तय कीजिएगा जी नहीं सर इतना क्वेश्चन करके आए थे और इतना क्वेश्चन सही है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट, अभी जल्द व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करना है। ओके,
और जो जो क्वेश्चन याद है, और शिफ्ट जरूर लिख दीजिएगा, सर मैं फर्स्ट शिफ्ट में है, ये क्वेश्चन हमें याद है, ये इसका आंसर बताइए, ये क्वेश्चन ऐसा था। ओके, तो हम आपको आंसर भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ संबंधित सारा जानकारी देंगे। और उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, खुशी खुशी एकदम खुश रहना है। एग्जाम दे के आए हैं तो दुखात्मा बन के नहीं रहना है, ये क्या होगा क्या नहीं, जो होना होगा होगा, आप समझे। तैयारी किए हैं, मेहनत किए हैं, मेहनत रंग दिखाएगा। तो खुश रहना है और खुशी खुशी क्या करना है, इस ये जो नंबर है इस पे हमें व्हाट्सअप करना है, जो जो क्वेश्चन आपको याद है और कितना करके आए हैं ये भी। टेलीग्राम पे कीजिए या व्हाट्सअप पे कीजिए, हम दोनों जगह एक्टिव है, आपका हर एक मैसेज का हम इंतजार करेंगे। ओके, तो मैसेज कर रहे हैं ना, तो कीजिए इसी नंबर पे और क्वेश्चन जरूर भेजिएगा। ओके, ताकि आज रात तक ही हम आप लोगों को जो सटीक कट ऑफ हो, मतलब ये जो आप क्वेश्चन भेजिएगा, आप जैसा बताइएगा उसी बेस पे हम लोग कट ऑफ तैयार करेंगे। ओके, तो जो भी हमारे टीम द्वारा कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा और कितने मतलब कितने स्टूडेंट के अनुमान पे कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा ये भी बता देंगे। नहीं तो कभी कभी होता है ना, जैसे मॉडल और प्रोटोकॉल, यानी कि मॉडल एक छोटा सा बनाया जाता है, मान लीजिए बड़ा ब्रिज बनाना है, बड़ा ब्रिज बनाना है तो पहले उसको मॉडल तैयार किया जाता है छोटा सा ना, तो उसी तरह हम मॉडल तैयार करेंगे और उससे निकालेंगे। मान लीजिए कि जे 1000 स्टूडेंट हमसे संपर्क करेंगे, तो 1000 स्टूडेंट संपर्क करेंगे तो 1000 में से ही ना कट ऑफ डिसाइड करेंगे, जहाँ 1000 का इतना है तो सब एवरेज एक मान लेंगे, जो 1000 का इतना है तो जो लाख दिए होंगे तो लाख में भी इतना ही होगा। ओके, 50,000 दिए होंगे तो 50,000 में ही इतना होगा। तो आपको क्या करना है, बस मैसेज करना है। कौन सा नंबर है, यही 7564864459। ओके, और व्हाट्सअप कीजिए या टेलीग्राम कीजिए। चलिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट, यही जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन भेजिएगा ना उसी का आंसर सीरीज में मिलते हैं, और उसके साथ साथ कहाँ और मिलेंगे, तो कट ऑफ सीरीज में मिलते हैं। ओके, अगर चैनल पे हमारे नए जुड़े हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ये वीडियो को क्या कर देना है, लाइक भी कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम उसमें सेंड करते रहते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।